हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, उम्मीद है आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होंगे और इधर उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ हेडिंग डली हुई है, आप लोगों की भी हेडिंग पढ़ी हुई होगी नंबर सिस्टम की, और यह है लेक्चर नंबर 5। ठीक, कल हमने इरेशनल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ किए। ठीक है, और हमें नहीं लगता उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप लोग तो घूम टहल रहे ही हैं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई लिखाई मत करिए। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आप लोगों को करा दूं, उसके बाद फिर आज नए कंसेप्ट के साथ, नई जानकारी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो कुछ पहले क्वेश्चंस कर लें। फाइंड इर्रेशनल नंबर, फाइंड irrational number between 5/7 and 9/11। ठीक, between 5/7 and 9/11 find irrational number between 5/7 and 9/11। ठीक है, एक सेकंड देख लें। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चंस का आंसर निकालना है तुरंत। बताइए कौन बताएगा? 5/7 एंड 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कितना इरेशनल नंबर, क्योंकि हम अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस में आपको बताया जाएंगे कि कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं, क्योंकि देयर विल बी द लॉट्स ऑफ रैशनल नंबर, देयर विल बी द लॉट्स ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 5/7, अच्छा 1/7 की वैल्यू हमने आप लोगों को निकाल के बताई थी। 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू निकाल के हमने आप लोगों को बताया था, और न आपको याद है न मुझे याद है, क्योंकि ये कितना आया था, 142 करके आया था ना कुछ। चलिए एक बार फिर से हम डिवाइड कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 1 डेसिमल 7 1 3 3 0 4 28 2 0 2 14 60 56 40 5 35 7 49। ये आया था ना 142857, 0.142857 का बार आया था। तो जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 0.142857 का बार। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो कई बार, ये तीसरी बार मैं निकालना 1/7 की वैल्यू, लेकिन
इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटू 5 आपको करना ही पड़ेगा, इंटू 5 आपको करना ही पड़ेगा। ये वायर जो है बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है ये वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, आप पढ़ाइए, प्रॉब्लम की छोड़िए, प्रॉब्लम की छोड़िए, आप पढ़ाइए। आप पढ़ाते नहीं हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे। अच्छा 9/11, अच्छा 9/11, ठीक है। 1/11 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है देख लेते हैं एक बार। 11, ये सारी वैल्यू आपको याद भी रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 11 1, डेसिमल लगा 0 0 0, 9 9, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, ठीक है। 0 0, या डेसिमल के दो ही प्लेस तक रहने दिया जाए। चलिए एक बार 9, क्योंकि वही चीज़ आएगी। सॉरी, यहाँ पे कुछ 2 0 यहाँ पे उतरा है ना, तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ाइए आप लोग, ठीक। ठीक, 2 0 डबल 0 है ना, ठीक। देखा करिए, आप लोग भी नहीं देखते हैं, ठीक है। देखा करिए, आप लोग भी हमें बताइए, ठीक है, कैसे डिवाइड होता है। हमें डिवीज़न नहीं आता है। हाँ, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। नहीं आता तो कैसे पढ़ाते? चलो, गलती हो गई। चलिए, तो ये क्या आ गया आंसर, 0.09 टू द बार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, 1 0 डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप 1 0 उतार सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा 0 अगर लगाया तो यहाँ पे आपको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आता है ना इतना डिवीज़न आप लोगों को? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर 1 0 और यहाँ पे बढ़ाने की नौबत आ जाती तो 1 0 यहाँ पर और बढ़ता। इस डिसिमल की वजह से सिर्फ 1 0 आप अल्टीमेटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 0 बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। इतना चीज़ें आती है ना समझ में, कि डिवीज़न वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। इतना तो आता होगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.09 बार, ठीक। और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको 9 से। तब गंदा हो जाता है बोर्ड। बोर्ड गंदा नहीं होना चाहिए। तब बहिनी बाबू लोग तो पल रहे हैं, पलिए, मेहनत थे फलिए, ठीक है। चलिए, तो जो 5/7 की वैल्यू हमने निकाली है वह 0.1428557
कि बार है, ठीक है, इंटू 5 आपको करना है, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, कितना आ जाएगा 35, 5 3 5 25 और 3 28 का 8 हासिल आए 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 हासिल आए 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल आए 1, 5 चौक के 20 और 1 21 का 1 हासिल आए 2, 5 एकम 5 और 2 7। ये बार पहले से लगा हुआ है। हमें इंग्लिश में टेबल नहीं पढ़ने आता है, हमें हिंदी में आता है। आप लोग अंग्रेज हो, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेज कुछ बच गए हमारे यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 पॉइंट, अरे लगा दीजिए, ये बार नहीं था, ठीक है, 0.174 सॉरी 714,285 बार। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपका डस्टर क्या हुआ। मेरा डस्टर सही से साफ़ नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। कपड़ा नन्हा मुन्ना है, वो साफ़ कर देता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा वो है, उसका कितना आ जाएगा वो तो देखने में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.81 बार। ठीक है, इसका मतलब हमारा अब जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.714285 बार और 0.81 बार के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है। दोनों ही नंबर हमारे पास कैसे हैं, दोनों ही नंबर हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स हैं, रिपीटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, और वो नंबर रैशनल होते हैं, इर्रेशनल नहीं होते हैं। हम देखिए समझिएगा, इसको लिख रहे हैं 0 पॉइंट, हम 1 को पहले क्यों लिख रहे हैं 714,285 डॉट 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 एंड 0.8181 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये रिपीटिंग है, ठीक है, लेकिन हमें ना लिखिए, आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5 लिखते ही इससे बड़ा हो गया 5 2 3 9 6 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आप हमेशा जो है सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे ये दोनों नंबर 7 और 8 हैं, इनके बीच में कोई और नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है कि जो हम यहाँ पे पुट कर पाएँ। लेकिन ये 1 जो है ना, 1 से आप बड़ा रखिए, तभी तो ये नंबर जो है छोटा होगा। ये नंबर जो दिख रहा है आपको, इसको आपको छोटा करना है, इसके बीच में चाहिए, तो आप इस 1 से बड़ा रखिए, नंबर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 7 8 कुछ भी आप रख दीजिए। या अगर यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं तो 4 में आप बढ़ा दीजिए, 4 में बढ़ा दीजिए, 5 6 7 8 कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप इससे पहले वाले डिजिट बढ़ाएंगे उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, वो नंबर इससे बड़ा ही होगा। 2 के जहाँ आप 3 लिख दीजिए, 8 के यहाँ आप 9 लिख दीजिए, 5 के जहाँ आप 6 लिखिए, उसके आगे आप कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात नहीं होगी, अब सिर्फ काम की बात होगी। छोटी सी चीज़ थी लेकिन आपको समझाने के लिए बड़ा करना पड़ गया उसको थोड़ा सा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से समझा दूंगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए वो हमें आप बता दिया करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे।
मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मैं आपको होने नहीं दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं, है ना। चलिए फाइंड, फटाफट कर लीजिए, फाइंड इर्रेशनल, अभी आप करके दिखाइए, इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में फाइंड द इर्रेशनल नंबर, फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिख के बताइए। अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1.414 ... नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है, यहाँ पे ये आप देखिए 10th प्लेस की डिजिट है, उसमें ही डिफरेंस है। तो आप क्या कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, यहीं पे आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहते यहाँ पे बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा 4 के यहाँ हम 5 लिख दिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, 2 3 6 9 2 1 3 5, अपने जो इतने भी नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। अच्छा हम चाहते हैं कि 1 के बाद वाला बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बस इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4 लिखे कोई बात नहीं, 1 के यहाँ आप 2 लिख दीजिए, 2 9 6 2 5 4 3 ... कोई परेशानी की बात इसमें नहीं, आप जितने भी नंबर चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, सर आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के, अच्छा इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा रेशनल नंबर लिखने के लिए हमने आप लोग को बताया था कि हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जीएम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, √AB, ठीक। तो √√2 इंटू √3 ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 3 2 6 की पावर 1/2, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? 6 की पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2, क्योंकि ये रूट लगा हुआ है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? 6 की पावर 1/4। तो ये भी एक, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए 4th रूट, ठीक है। तो ये भी वो इरेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक और पूछे तो इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको किस चीज़ की यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंशियल आना चाहिए, थोड़ा सा सर्ट्स इंडिसेस आना चाहिए, ठीक है। उसके जितने लॉज हैं वो आने चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। चलिए प्रूफ कीजिए कि √7 माइनस √5, प्रूव दैट √7 माइनस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए बताइए। अच्छा, हमने कल आपको बताया था कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रेशनल। ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो, ठीक है। इसलिए हमने डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, क्या ये इर्रेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं। √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, इसको आप मान लीजिए क्या x मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दोनों साइड आप क्या करिए, स्क्वायर कीजिए। दोनों साइड x इधर लिख लेते हैं, x², इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 7 + 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2√35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सही लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत। a² + b² माइनस 2ab, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? -2ab, यहाँ तक सही लिखा है। नेक्स्ट x² = 12 - 2√35 -2√35। अच्छा, यहाँ पे हमने एज्यूम नहीं किया, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये एज्यूम नहीं किया, यहीं पे लिख लीजिए। एज्यूम कंट्राडिक्शन है ना, मैंने आपको कल बताया था। एज्यूम कंट्राडिक्शन है ना, ये एज्यूम x इज रैशनल, x इज रैशनल, ठीक है। ये एज्यूम कर लीजिए आप। चलिए, तो x² - 12 = कितना हो जाएगा -2√35। अच्छा, हमने इसको माना है रैशनल, तो रैशनल का स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल, और रैशनल माइनस रैशनल ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रैशनल, ठीक है। तो इस हिसाब से इधर क्या है, रैशनल, लेकिन इधर क्या है, इर्रेशनल। हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज नॉन जीरो बताया था, नॉन जीरो। रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल, ये बताया था हमने आपको। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? देख लीजिए एक बार। एज्यूम करना रहता है कंट्राडिक्शन में, वो हमने एज्यूम किया, एज्यूम x इज रैशनल। लेकिन जैसे ही हमने एज्यूम किया कि x रैशनल है, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। ये दोनों चीज़ें बराबर यानी इक्वल नहीं हो सकती। तो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड x इज इर्रेशनल। आप लिख लीजिए, our assumption was wrong and √7 माइनस √5 इज क्या हो जाएगा,
इरेशनल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? अगर आप चाहें तो इस 2 को इधर भी ला सकते हैं, इस नेगेटिव को भी इधर ला सकते हैं और रूट 35 ही सिर्फ यहाँ पे रहने दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। नहीं तो अगर रेशनल डिवीजन बाई रेशनल तो भी इधर रेशनल होगा और इधर इरेशनल होगा, ठीक है। बुक्स में हो सकता है आप लोग को इधर 2 इधर डिवाइड करके दिखाई दे, ठीक है। तो उससे कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होगी क्योंकि आपने ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल, ठीक है। कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक ठीक। अब ये आपके लिए कुछ होमवर्क है कि प्रूव करिए √5 प्लस √3 √7 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। ये आप प्रूव करेंगे। होमवर्क है ये आप लोगों का। ये क्या आप लोगों का? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क, ठीक है। इसे आप लोग प्रूव कर लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number, representation of irrational number on the number line, नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ठीक, जैसे सपोज कीजिए √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, नंबर लाइन बन गई। ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। ये आप लोग की नंबर लाइन है। ये आप लोगों की नंबर लाइन है। इसी पे हमें √2 दिखाना है। हालांकि अगर रेशनल होता तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे बता देते कहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नंबर है, ये कहाँ पे होगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम लिख लेंगे। अच्छा, ये हम आप लोगों को जूम करके यहाँ पे दिखा दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ऐसे रहता है 1 2 3 4, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 1 को और जूम करता हूँ, और जूम आप लोगों के लिए यहाँ पे जूम किया जा रहा है। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए 10x जूम किया गया है, 10x जूम, ठीक। कितना भी मान लीजिए 2x जूम है, ठीक है। 2x जूम लग रहा है कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये 1 ये है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर
हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर। चाहे आप अपने प्रोटेक्टर से ड्रा कर लीजिए या फिर कंपास की मदद से आप परपेंडिकुलर डालना जानते होंगे। ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लगाना जानते हैं ना, तो ये हो गया। फिर आप यहाँ से जो है एक 1 यूनिट डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आप यहाँ पर भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप वही 1 यूनिट यहाँ से यहाँ कहीं काट लीजिए, ये 1 यूनिट हो गया। ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट है। ठीक, अच्छा ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस से, किससे? बाई पाइथागोरस से। पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकालिए, कितनी हो जाएगी? बाई पीजीटी, बाई पीजीटी, ये क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी ए सी की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और ए सी की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है? अंडर रूट 2। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये अंडर रूट 2, ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन पर चाहिए अंडर रूट 2। तो हम अपने कंपास का टिप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये लेंथ लेकर के एक आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर्क। आर्क ऑफ रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस, आर्क ऑफ रेडियस रूट 2, आर्क ऑफ रेडियस रूट 2। तो यहाँ पे आके टच किया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है क्या? रूट 2। और ये जो पोजीशन है ये रूट 2 की पोजीशन है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? मैं देख लूँ आप लोगों को सारा दिख रहा है कि नहीं। यस, सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हमेशा ये एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये हम मिटा दें, मिटा दें। अच्छा, अब देखिएगा, अब कहा जाए कि रूट 3 बताइए कहाँ पे होगा। तो रूट 3, तो कुछ लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे? चाहे यूजिंग प्रोटेक्टर और यूजिंग कंपास। और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट की। ठीक है, और इससे और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए, ये था बी, ये था ना बी, यहाँ सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग फिर से पीजीटी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी अब हाइपोटेन्यूज बदल गया है, ए डी स्क्वायर 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया? 3। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रूट 3। ठीक है, फिर से हम यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंगे, रेडियस लेंगे और एक आर्क हम लोग ड्रा करेंगे नंबर लाइन पर।
ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगी ये पोजीशन ऑफ √3 होगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर के डिस्टेंस है आपकी यहाँ तक की, वो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, √3, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात इसमें हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा, ऐसे ही अगर √5 चाहिए तो एक परपेंडिकुलर और ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें 1 और 3 मतलब 4 बनेगा, उसमें √4। क्या √4 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे √4 मिल जाएगा। √4 मीन्स 2, फिर उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे। अच्छा, √3, लेकिन ये जो प्रोसेस है अगर आप इसको आगे बढ़ा दें तो ये प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? आप लोगों को लग रहा होगा कि √3 तक तो ठीक है, 5 तक भी ठीक है, बहुत हुआ 7 तक ठीक है, 11 तक ठीक है, लेकिन उसके आगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसका भी हम सॉल्यूशन अभी आप लोगों को बताएंगे कि उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे अपना हथियार बनाया जाए। देखिए, अच्छा, √3 को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग E। A से E तक की जो डिस्टेंस है, A से E यानी AE वो कितना है, √2 है। वो कितना है, √2 था यहाँ से यहाँ तक, बताइए √2 था कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक √2 था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 1 यूनिट इस पे हमने एक आर्क ड्रा किया 1 यूनिट का, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पे कितना, 1 यूनिट का। ये कितना है, 1 यूनिट। ये पॉइंट है F, यानी EF कितना है, 1, कितना है, 1। अच्छा, ये एक ट्रायंगल बना दें अगर हम, तो किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? और ट्रायंगल AEF में देखिए, ट्रायंगल AEF में तो AF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। तो AF का स्क्वायर, AE कितना है, √2 का स्क्वायर 2, EF का स्क्वायर 1, ठीक है। तो AF की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, AF इज इक्वल्स टू √3 आ गई, √3। ये भी जो है √3 है, यहाँ से यहाँ तक √3 है। फिर से हम लोग यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। आर्क बना हुआ ऑलरेडी पहले से, यहाँ से भी आप आर्क बना सकते हैं। √3 यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का। देख लें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को सारी चीज़ें? ठीक, इसमें सब कुछ दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम की बात, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं इसमें, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लिया करें, बिला झिझक, बिला शुबहा, बिना किसी शर्म के, ठीक है। पूछने में कोई शर्म नहीं है। यहाँ तक सब समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ें हम लोग।
नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ एक्स represent under root of x on the number line obviously under root of x आप निकालिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ x कैसे निकाला जाएगा, और बिला शुबहा है ये x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और माइट बी इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो x ऐसा ही होगा हमेशा, ठीक है, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रुकिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए, धीरे धीरे समझिएगा, एक लाइन ऐसे हमने ड्रा कर ली, ठीक है। इस लाइन को इधर से थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, आप लोगों के लिए छोटा कर रहे हैं, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ये x मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान लिए, x। ध्यान से सुनिएगा, अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लिए, x मान लिए, क्या माने x। इसमें हम लोग 1 यूनिट डिस्टेंस और ऐड कर दे रहे हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस और ऐड कर दे रहे हैं। सब क्यों कर रहे हैं अभी सब समझ में आ जाएगा। 1 यूनिट डिस्टेंस हमने और ऐड कर दिया, हमने 1 यूनिट डिस्टेंस और ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस x+1 की डिस्टेंस की हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हम इसका मिड पॉइंट खोजेंगे। मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा मिड पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड लगता है, रिकॉर्डिंग रुक गई है, सेकंड। ओके 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 ओके, इसका हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट खोज लेंगे। मिड पॉइंट आप चाहे जैसे खोज लीजिए, चाहे स्केल से खोज लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स, और कोई यहाँ पे बहुत बड़ी ज्योमेट्री नहीं खेलनी है हमको यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अंडर रूट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना है, तो आप मिड पॉइंट आपको खोजना है, चाहे आप कंपास से खोज लीजिए या फिर प्रोटेक्टर से खोज लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। या फिर हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर हम लोग ऐसे चाप लगाते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर निकालते हैं ना, बस वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये हमने कर लिया। अब जो रेडियस है, रेडियस, उसका रेडियस लेकर के हम लोग एक सेमी सर्किल क्या करेंगे, ड्रा। एक सेमी सर्किल कर लेंगे क्या, ड्रा। एक सेमी सर्किल कर लेंगे क्या, ड्रा कर लेंगे। एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे। रेडियस ये है आपका, समझ रहे हैं ना, x+1/2, ये हमने रेडियस ड्रा कर ली। ये हमने रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x+1/2, ये रेडियस का हमने सेमी सर्किल। अच्छा लग रहा है कि नहीं सेमी सर्किल, चलो ठीक है, ठीक है। ये हमने सेमी सर्किल ड्रा कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, रेडियस। अच्छा यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, या इस पे हम परपेंडिकुलर
इस पे डाल दें, चलिए परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं इस पे हम पहले, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर कैसे डाला जाएगा ये चीज़ नहीं बता रहे हैं हम आप लोगों को, चाहे आप फिर से प्रोटेक्टर से या फिर से कंपास का यूज़ कर लीजिए, किसी भी मशीन का आप इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी डिवाइस का आप इस्तेमाल कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये सब तो रेडियस ही होगी ना, ये रेडियस सब तो रेडियस ही है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ही है। ये क्या है, मतलब x + 1/2 है ना। अच्छा, अगर कहा जाए कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो x + 1/2 यहाँ से यहाँ तक x + 1/2 भी है, तो x + 1/2 - 1 मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, वो है आपकी x + 1/2 - 1, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए, ठीक है, और कहा जाए आप BC निकालिए, BC मतलब ये निकालिए आप, ये डिस्टेंस B से लेके C तक, कोई बात नहीं, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे BC, पाइथागोरस से BC² हो जाएगा ये क्या, AC² माइनस AC² हाइपोटेन्यूज इसलिए माइनस AB², ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेन्यूज है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ BC² निकालना है। AC कितनी थी, x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB पहले AB हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे आप लोगों को शायद देखिए यहाँ तक दिख रहा है पहले कि नहीं, आप लोगों को यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से निकाल लें, 2 × 2 -2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1, कुछ बच्चों के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, -2/2, ठीक। यहाँ से क्या आ गया, x - 1/2, x - 1/2 क्या आ गया, x - 1/2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर आप लोगों को बता दीजिए। ये लिख लेंगे ना, x - 1/2, और लिख दे रहे हैं हम x - 1/2, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो a² - b² ये हो गया, तो a + b और a - b लिख दीजिए आप लोग। a + b मतलब दिस प्लस दिस, तो x + 1 + x - 1/2 और a - b मतलब x + 1 - x और +1/2, कोई प्रॉब्लम। फिर से एक बार देख लें कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये चीज़ हमें थोड़ा उधर बनानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये आ गया 2x/2, कितना हो गया, x इंटू, यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे तो x से x कैंसिल हुआ, 2 से 1 कैंसिल हुआ, x × 1 x आ गया। अब आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या था, BC² आ गया x, यानी जो BC की वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, √x, यानी ये BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये है आपकी √x, और इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। आप लोगों को ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना है। और आप √x जब यहाँ पा गए, तो आप इसका जो है इतना डिस्टेंस आप ले लीजिए कंपास में, और यहाँ से एक आर्क बना दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कहीं आपका जाके √x मिलेगा, यहाँ कहीं आपको जाके √x मिलेगा। और ये √x की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से होगी,
वो कहाँ से होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स की डिस्टेंस जो है, क्योंकि आपने यहीं से आर्क लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस ये है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स, ये अंडर रूट ऑफ एक्स, ये अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी की बात है, ये अंडर रूट ऑफ एक्स सर आप क्यों बता रहे हैं, सर आप बहुत पढ़ा रहे हैं, सर इतना हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, सर ये आप अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 तक तो ठीक था, अब ये अंडर रूट ऑफ एक्स क्या आ गया है यहाँ पर। अच्छा एक्स क्या था, एक्स था, क्या था, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। सर इतना हमारे दिमाग में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप दिमाग से निकाल लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। कभी ना कभी तो आपका दिमाग खाली होगा, तभी एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। जब आपका दिमाग खाली हो जाए तभी आप उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। वो भी दिमाग है, हमेशा तो खाली रहता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं है। आपका जब मन कहे, जब आप मस्ती के मूड में हो, जब आप पढ़ने के मूड में हो, तब आप पढ़ लें। जब आपका दिमाग खाली हो, जब आप एडजस्ट कर पाएँ तभी आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मेरी एक शिकायत भी है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। आप पढ़ते रहिए, आप हमारा साथ देते रहिए, आप हमें इंस्पायर करते रहिए, हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, हमसे अप टू डेट रहिए लगातार, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा निकालिए, रिप्रेजेंट कीजिए अंडर रूट ऑफ 13.6 ऑन द नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। अब बहुत सारे बच्चों की हार्ट जो है फेल्योर हो रहा है कि सर ये 13.6 को नंबर लाइन पर, वो भी अंडर रूट के अंदर। बहुत कठिन सवाल सर आपने दे दिया, बहुत कठिन सवाल सर आपने दे दिया। हम क्या करें, रूट 2, रूट 3, रूट 5 तक तो ठीक था, लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, इसलिए हमने सबसे पहले आपको अंडर रूट ऑफ एक्स बता दिया। वो एक्स क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो ये भी 13.6 क्या है, वो भी तो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही तो है। क्या प्रॉब्लम की क्या बात है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो अंडर रूट ऑफ एक्स कहाँ से लिया गया था। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये है आपका 0, ठीक है। हमने क्या किया था, x लिया था उसको, लेकिन जो डिस्टेंस हमने नापी थी वो हमको यहाँ से मेज़र करनी है, डिस्टेंस की अंडर रूट ऑफ 13.6, याद रखिएगा। तो यहाँ पे x ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे x ख़त्म हो रहा था, इसके बाद हमने 1 लिया था, याद करिएगा, इसके बाद हमने 1 लिया था। तो इधर पीछे जाते हैं, इधर कहीं 13.6 यहाँ पे ले लेते हैं, हालांकि नेगेटिव में आएगा, लेकिन हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडर रूट ऑफ 13.6 निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 13.6 जो कि x था, फिर हमने 1 डिस्टेंस यहाँ पे 1 यूनिट आगे बढ़ाया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी। फिर हमने 13.6 और 1 यानी 14.6, ये 14.6 इसका हाफ किया था, ठीक है। फिर हाफ दिख रहा है, फिर हमने एक सेमी सर्किल ड्रा किया था, याद कीजिए, सेमी सर्किल ड्रा किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था कि नहीं, और यही डिस्टेंस शायद आ गई थी।
और ये जो डिस्टेंस, ये जो है इसका रेडियस था, ठीक है। फिर हमने इसमें पाइथागोरस लगाया था, पीजीटी लगाया था इसमें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें निकल के आ गई थी √13.6 निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, यही हमारा, तो यहाँ से हम लोग ने ये डिस्टेंस लिया किस पे, कंपास पे, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे से एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस हमारी थी वो कहाँ से थी, यहाँ से थी, इसीलिए हमने 0 यहाँ पे लिया है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक √13.6 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को दिख रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को? तो आप होमवर्क में √9.5, √3.3, √6.6, और हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो √2, √3, √7, 5 जो आप निकाल रहे थे उस तरीके से आप वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये एक जनरल मेथड है, ये एक जनरल मेथड है। आप किसी भी नंबर का रूट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर।